अरे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू एस क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न है जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न दोस्तों गलत हुए हैं। तो जरूर बताएं दोस्तों। क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपका, थार का गड़ा किसे कहा जाता है। दोस्तों जो थार का गड़ा कहते हैं ये किसको कहते हैं। ऑप्शन आपके चांदन नलकूप है, ताजा नलकूप है, मंडल नलकूप है और खारा नलकूप है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा। चांदन नलकूप को थार का गड़ा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, लाठी सीरज है। दोस्तों ये जो लाठी सीरज है ये क्या है। तो ऑप्शन आपके भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवण घास पट्टी और सभी उत्तर सही है। मतलब ए सही है, बी सही है और सी सही है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा भूमिगत जल पट्टी है। लाठी सीरज क्या है दोस्तों, तो भूमिगत जल पट्टी आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ आपको क्या क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग में जो गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था। ऑप्शन आपके राणा कुंभा है, रमाबाई है, हंसाबाई है, श्रृंगार देवी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। आपका अगला प्रश्न क्या है, राव जोधा ने कुंभा से बचने के लिए शरण कहाँ ली थी। दोस्तों राव जोधा ने कुंभा से बचने के लिए जो शरण ली थी ये कहाँ पे ली थी। ऑप्शन आपके सिवाना है, काहोनी गांव है, बोमट है और क्या दोस्तों सोजत है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों। काहोनी गांव में क्या दोस्तों राव जोधा ने कुंभा से बचने के लिए शरण ली थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, सिरोही की स्थापना किसने की थी। दोस्तों जो सिरोही की स्थापना की थी ये किसने की थी। तो ऑप्शन आपके कुंभा है, सैसमल देवड़ा है, रणमल है और क्या दोस्तों मोहम्मद खिलजी प्रथम है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सैसमल देवड़ा ने क्या दोस्तों सिरोही की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, चंपानेर की संधि कब हुई थी। दोस्तों ये जो चंपानेर की संधि हुई थी ये कब हुई थी। तो ऑप्शन आपके 1456 है, 1468 है, 1452 है और 1462 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों 1456 में क्या दोस्तों चंपानेर की संधि हुई थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, कुंभा ने किस उपलक्ष्य में बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनवाया था। दोस्तों कुंभा ने किस उपलक्ष्य में बदनौर में दोस्तों कुशाल माता का मंदिर बनाया था। तो ऑप्शन आपके नागौर विजय पर बनाया था, या चंपानेर विजय पर बनाया था, या सिरोही विजय पर बनाया था, या मंडोर विजय पर बनाया था। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों चंपानेर विजय पर क्या दोस्तों बदनौर में क्या दोस्तों कुशाल माता का मंदिर बनवाया था कुंभा ने, ये आपको याद रखना है। कुशाल माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कुंभा ने करवाया था। किस उपलक्ष्य में, तो चंपानेर विजय में क्या दोस्तों बदनौर के अंदर इसे मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान की वह प्रथम इमारत कौन सी है जिस पर 1 रुपये की डाक टिकट जारी हुआ था। दोस्तों राजस्थान की वह प्रथम इमारत कौन सी है जिस पर क्या है 1 रुपये की, क्या दोस्तों 1 रुपये की, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 रुपये की डाक टिकट है ये जारी हुआ था। तो ऑप्शन आपके कीर्ति स्तंभ है, कटारगढ़ दुर्ग है, कुम्भलगढ़ दुर्ग है, विजय स्तंभ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। कुम्भलगढ़ दुर्ग पर क्या दोस्तों 1 रुपये की डाक टिकट जारी हुई थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है। दोस्तों जो मेवाड़ की आंख कहते हैं ये किसको कहते हैं। तो ऑप्शन आपके बेराट दुर्ग है, मचान दुर्ग है, कटारगढ़ दुर्ग है और क्या दोस्तों कुम्भलगढ़ दुर्ग है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। कटारगढ़ दुर्ग क्या दोस्तों मेवाड़ की आंख कहते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्वी जाती है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला है ये दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है। तो ऑप्शन दोस्तों आपके जालौर है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है और सिरोही है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है सिरोही में। यहाँ पे देखो दोस्तों उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और क्या दोस्तों पश्चिम है। तो क्या दोस्तों अरावली पर्वतमाला है ये दक्षिण पश्चिम, क्या दोस्तों दक्षिण पश्चिम यहाँ से शुरू होकर दोस्तों ये जो उत्तर पूर्व में जाती है तो कौन से जिले से होकर गुजरती है दोस्तों, तो सिरोही जिले से होकर गुजरती है। आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है,
राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों राजस्थान में जो अरावली की कुल लंबाई है ये कितनी है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके 500 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा 550 किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है। दोस्तों ये जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन आपके 7.1% है, 7.4% है, 9.1% है, 13.2% है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा 9.1% है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक कौन है? दोस्तों राजस्थान का जो प्रमुख जल विभाजक है ये कौन सा है? तो ऑप्शन है अरावली की पहाड़ी है, बूंदी की पहाड़ी है, अलवर की पहाड़ी है, मुकंदरा की पहाड़ी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए अरावली की पहाड़ी है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्वान है? दोस्तों अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्वान है? तो ऑप्शन है उत्तरी मध्यवर्ती है, उत्तरी दक्षिणी है, पूर्वी मध्यवर्ती है और दक्षिणी पश्चिम है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा उत्तरी मध्यवर्ती। ये क्या दोस्तों? अरावली पर्वतमाला के उत्तरी मध्यवर्ती भाग में क्या दोस्तों सर्वाधिक अंतराल विद्वान है। ये आपको याद रखना कहाँ पे? तो उत्तरी मध्यवर्ती में। आपका अगला प्रश्न क्या है? अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। दोस्तों अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है ये कितना है? तो कहाँ पे है दोस्तों? कहाँ पे है मतलब अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है ये कौन से जिले के अंदर राजस्थान में? ऑप्शन आपके उदयपुर है, सिरोही है, बांसवाड़ा है और क्या दोस्तों अजमेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा उदयपुर में दोस्तों अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। आपका अगला प्रश्न क्या है? बरखान किस भौतिक भाग से संबंधित है? दोस्तों ये जो बरखान है ये किस भौतिक भाग से संबंधित है? ऑप्शन आपके पर्वतीय प्रदेश है, पठारी प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है और क्या दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र जो मरुस्थलीय प्रदेश है बरखान है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? दोस्तों थार मरुस्थल के संदर्भ में ये जो पैराबोलिक है ये क्या है? ऑप्शन आपके बालू का स्तूप है, झील है, खड़ीन है, कोई दोस्तों टांका है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा बालू का स्तूप है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अक्कल जैसलमेर से संबंधित है। दोस्तों ये जो अक्कल है ये जैसलमेर से मतलब कहाँ से किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके दस्ता खान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, मैग्नीज खान है, कास्ट ज्वासम उद्यान है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा कास्ट ज्वासम उद्यान से संबंधित है दोस्तों अक्कल जैसलमेर। आपका अगला प्रश्न क्या है? थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्ध चक्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? दोस्तों थार के मरुस्थल में जो पाए जाने वाले अर्ध चक्राकार रेत के टीले हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके बरखान है, सम है, रण है, खड़ीन है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र जो बरखान कहते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? अनुप्रस्थ बालुका टिल्लो राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? दोस्तों जो अनुप्रस्थ बालुका टिल्ला मिलते हैं राजस्थान में ये किन किन जिलों में मिलते हैं? ऑप्शन आपके जोधपुर बाड़मेर है, बीकानेर गंगानगर है, जालोर पाली है, जोधपुर नागौर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र जो बीकानेर और गंगानगर है। तो दोस्तों 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न तो आपके सही हुए हैं जरूर बताएं दोस्तों, और क्लास को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ के क्यूज देखने को मिलेगी। अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका रिविजन भी हो सके, उनका फायदा भी हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।